बोलेंगे वो है मॉडुलस फंक्शन। आज हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे और पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन लिख लेते हैं, हेडिंग हमारी हो जाएगी मॉडुलस फंक्शन। और ये हमने 11th क्लास में मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। कैसे प्रोसीड करते हैं, इसके क्या क्या रूल हैं। तो सबसे पहले इजीली जो सबको आइडिया है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कि मॉड अगर लगा दिया आपने तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो y इक्वल टू अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है तो इसको हम बोलेंगे मॉड एक्स, और मॉड एक्स के दो केसेस हो जाएंगे, प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, और अगर 0 इक्वल टू 0 की बात होगी तो इक्वल टू 0 पे क्या दे देता है, ये 0 दे देता है। अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे कि डोमेन क्या होगा इसका? x बिलोंग्स टू मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब होता है कि x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं जो हम पुट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर माइनस वाले भी पुट कर सकते हैं, जीरो भी पुट कर सकते हैं और प्लस वाले भी पुट कर सकते हैं। तो यानी कि सारी रियल वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे डोमेन इक्वल टू डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी। उसके बाद अगर इसकी रेंज के बारे में बात करेंगे तो रेंज इसकी क्या होगी? तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव फंक्शन है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी और या तो फिर मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है। और ये जो है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? तो ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्यों है? क्योंकि इवन फंक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल होती है, तो इवन होता है। और ऑड में हमने क्या पढ़ा है, ऑड फंक्शन क्या होता है कि जब एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जब हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे मॉड एक्स रख रहे हैं और एफ ऑफ माइनस एक्स रख रहे हैं तो भी कोई फ़र्क इस पर पड़ने वाला नहीं है, ये माइनस को भी प्लस कर देता है। तो ये मॉड आ गया, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया फिर? तो मॉड एक्स जो हो गया वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मॉड एक्स इज अ इवन फंक्शन। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये मॉड एक्स जो है वो इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब बात आती है कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ भी बहुत इजी होता है, सबको आइडिया है कि ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और y इक्वल टू एक्स में उसने बोला है कि देखो, वैसे तो मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने का प्रॉपर मेथड क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, उससे हम किसका बनाएंगे, x से हम मॉड एक्स का बनाने वाले हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स का। तो हम क्या करते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है वो पहले किसका ग्राफ ड्रॉ होगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया एक स्ट्रेट लाइन, जो कि इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा इसका, 45 डिग्री। अब मॉड एक्स चाहे जिसका भी हो, मॉड में चाहे जिस फंक्शन को हो, जैसे मॉड साइन एक्स हो, मॉड कॉस एक्स हो, मॉड 2x+3 हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे मॉड साइन एक्स तो पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर मॉड की प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। 2x+3 का मॉडुलस है तो पहले 2x+3 का ग्राफ ड्रॉ करो और फिर मॉड की प्रॉपर्टी लगाओ। तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड प्लस फंक्शन जो होता है वो कभी निगेटिव तो होता नहीं, ये जीरो है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस, उसको निगलेक्ट कर देता है। ये क्या करेंगे इसको, ये इस तरह जो कट कर रहे हैं इसका मतलब हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। और एक्स एक्सिस को हमने क्या मान लिया है कि एक्स एक्सिस जो है वो एक प्लेन मिरर का काम कर रहा है। क्या किया हमने, सबसे पहला काम, बिलो एक्स एक्सिस पार्ट जो है, बिलो एक्स एक्सिस पार्ट को निगलेक्ट कर दिया, एंड जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है उसको कंसीडर कर लिया
प्लेन मिरर, एक्स एक्सिस को एक प्लेन मिरर कंसीडर कर लिया। तो जैसे ही हमने एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर किया तो ये मिरर की तरह ट्रीट होने लगा, ये मिरर बन गया हमारा। और मिरर बन गया है तो जितना भी नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है इसकी इमेज जो है कुछ इस टाइप से ऊपर आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है पूरा का पूरा, वो किसका फंक्शन हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको डार्क कर दूँ तो ये यहाँ से और ये पूरा का पूरा ये अब किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड एक्स। अब बात समझ में आ गई होगी कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। अगर सिर्फ इतने पार्ट की बात करोगे तो ये है y इक्वल टू प्लस एक्स, और इस लाइन की बात करोगे तो ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, और जीरो पे क्या देता है, ये जीरो दे देता है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें तो लिखा हुआ है कि अगर x ग्रेटर देन जीरो है, ये लिखा है ना कि अगर x ग्रेटर देन जीरो है, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस एक्स, तो देखो जहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो है वहाँ प्लस एक्स दिख रहा है, जहाँ पर लेस देन जीरो है वहाँ माइनस एक्स दिख रहा है, और जहाँ पर इक्वल टू जीरो है वहाँ इक्वल टू जीरो दिख रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम मॉड एक्स के ग्राफ में। अब अगर आपसे कहा जाए कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो क्या आप नहीं ड्रॉ कर सकते मॉड साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू, वैसे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मॉड का अगर हमने सीखा ही है तो हम सारे क्यों ना सीख लें यहीं पर, कि अगर मैं बोलूँ कि y इक्वल टू किसी का भी मॉड हो, जैसे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड साइन एक्स, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। और भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। अब उसके बाद काम क्या करना होता है, क्या निगलेक्ट कराना है हमको, जितना भी बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है वो निगलेक्ट करा देना है। तो ये बिलो एक्स एक्सिस पार्ट निगलेक्ट कर दिया, ये बिलो एक्स एक्सिस पार्ट जो है वो निगलेक्ट कर दिया, जितना भी बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है निगलेक्ट कर दिया। और फिर क्या किया, जो एक्स एक्सिस है उसको प्लेन मिरर कंसीडर कर लिया, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर कर लिया। तो वाई एक्सिस को अगर आपने प्लेन मिरर कंसीडर किया है तो ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है ये कहाँ पर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट अब ऊपर आ जाएगा। इसको अलग से फिर से बना देता हूँ। तो जो मॉड साइन एक्स का ग्राफ है वो क्या बन जाएगा, पहले ये तो है ही है जीरो से पाई में, ये तो आइडिया ही है कि यहाँ जीरो होगा, यहाँ पाई है, यहाँ टू पाई है, यहाँ माइनस पाई है, यहाँ माइनस टू पाई है। ठीक है, तो ये जीरो से पाई यहाँ पर आया, उसके बाद फिर पाई से टू पाई नीचे था लेकिन अब कहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो इस टाइप से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होता है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है कि क्लियर हो रही है मॉड एक्स का, या मॉड किसी का भी मॉड हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला काम हम उसका जो मॉड हटा के है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मॉड हटाने के बाद जो ग्राफ आएगा उसमें जितना भी बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और फिर उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं, एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करते हैं। चलिए, तो उसके बाद अब बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन में हम क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। हमने लेट कर लिया कि k की वैल्यू जो है कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अगर मॉड एफ एक्स की वैल्यू k की इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, देन एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के। ठीक है, मॉड के अंदर कुछ भी हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, थ्री एक्स प्लस टू हो, फाइव एक्स माइनस थ्री हो, कुछ भी मॉड के अंदर होगा तो हम उसको ऐसे बोल देंगे कि एफ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के होगी मॉड हटने के बाद। मतलब क्या हुआ इसका कि
अगर हम ब्रैकेट के अंदर मॉड के अंदर प्लस के रखोगे तो उसका मॉडुलस के इक्वल आएगा, या तो माइनस के रखोगे तब आएगा। बाकी कोई भी नंबर एफ एक्स का रखोगे यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू तो कहाँ आने वाला है। दूसरा है मॉड एफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन के है, लेस देन हो या लेस देन और इक्वल टू के हो, तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस के से प्लस के मिड में होगी, माइनस के से प्लस के मिड में होगी। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती है, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो यहाँ अगर इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल आ जाएगा और यहाँ भी इक्वल आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि अगर मॉड एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, या सिर्फ ग्रेटर देन हो या इक्वल टू भी साथ में हो, तो फिर या एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू के होगी, और एफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस की होगी। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चन स्टार्ट करते समय हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। चाहे हमको डोमेन निकालना हो या कुछ भी एक्स की वैल्यूज़ निकालनी हो, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत ईजी है। ये अगर आपसे पूछी जाए कि भाई ये कैसे बन गई, तो आप इनका भी जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ कि मॉड एक्स की वैल्यू 2 है, मॉड एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ क्या क्या होगी जब मॉड उसका लेने पे 2 आएगा, तो प्लस माइनस 2 लेने पे ही तो आएगा। अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ये बहुत ईजी सी कोई है, ये कोई फार्मूले नहीं है, ये तो होता ही है, ये एक फैक्ट है कि अगर मॉड एक्स 2 है तो एक्स 2 पर 2 का मॉड 2 होगा और माइनस 2 का मॉड 2 होगा। अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है या इक्वल टू 2 है, तो देख लो माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में देख लो, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, या माइनस 1 ले लिया, या माइनस 2 ले लिया। कह रहा है कि एक्स की क्या क्या वैल्यू रखें जिससे हमेशा इसकी वैल्यू 2 या 2 से कम आए। क्या रख सकते हो जब इसकी वैल्यू 2 या 2 से कम आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी नंबर रखोगे तभी तो 2 से कम आएगा ना। यहाँ पर देख लो एक बार चेक करके, एक्स की वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2 के मिड का, या माइनस 2 और 2 रखोगे तभी तो मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 आएगी। तो ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये तो फैक्ट है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम आ रही है इनको समझने में कि क्लियर हो रहा है कि ये क्या लिखे हुआ है। अब अगर तीसरे वाले की बात करो, अगर तीसरे वाले को भी हमें समझना है कि ये थर्ड वाला कैसे बना है, तो मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन, जैसे यहाँ पे लेस देन है वैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेके देख लो, तो 2 या 2 से ज़्यादा कब मिलेगा। इसी इसी ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कब मिल सकता है, जब आप इधर जाएंगे तब 2 से ज़्यादा मिलेगा, या तो आप इधर से इधर आएंगे माइनस 2 से कम आएंगे तब आएगा। तो इसको इसका जो प्रॉपर्टी ये वाली जो बनी है, ये वाली, ये इसी से देख के बनी हुई है। तो ये फैक्ट है, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन में मॉड हटाना होगा तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अब बात क्लियर हो रही है कि अभी भी कोई डाउट है इसमें। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। फिर फोर्थ नंबर में प्रॉपर्टी जो है उनके लिए क्या है कि के अगर लेस देन 0 हुआ, तो फोर्थ नंबर बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि मॉड एफ एक्स अगर इक्वल टू के है, देन क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी या एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू के की इक्वल है, और के जो है कोई निगेटिव क्वांटिटी है, तो क्या मॉड एफ एक्स कभी निगेटिव हो सकता है क्या। के जो है वो निगेटिव है, और मॉड एफ एक्स की वैल्यू के की इक्वल है, तो क्या कभी के कोई निगेटिव नंबर हो सकता है। के मतलब अगर निगेटिव है तो क्या मॉडुलस फंक्शन कभी निगेटिव हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 5 नंबर में अगर मैं बात करूँ कि मॉड एफ एक्स की वैल्यू लेस देन के है, या लेस देन के है, चलो लेस देन ले लेते हैं, इक्वालिटी नहीं लेते हैं, तो क्या होगा। क्या ये पॉसिबल है कि मॉड एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव से कम हो जाए, माइनस का 3 है अगर के की वैल्यू, तो उससे कम हो जाए, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है या तो मॉड 0 होता है या उससे बड़ा होता है, तो फिर निगेटिव के लिए तो चांस ही नहीं है। 6 प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन के हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। -3 से बड़ा, तो इसके बारे में लिख लेंगे, हाँ ये पॉसिबल है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, all real values of x in the domain of fx, domain of fx,
मतलब एफ एक्स के डोमेन के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी एक्स की, उन सब के लिए पॉसिबल है, क्योंकि मॉड एफ एक्स जो है वो 3 से -3 से बड़ा तो हमेशा ही होगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें है ही नहीं। तो अब बात क्लियर हो गई, ये 6 प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें से काम की हमारे शुरू की 3 वाली है, या तो थोड़े से काम की हमारी हो जाएगी लास्ट वाली, बाकी वो दोनों तो देखते ही हम बोल देंगे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इसके बारे में तो बात कर ही नहीं सकते हम लोग। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं फिर इन पे बेस्ड। लिख लिए हैं सारी प्रॉपर्टीज़? अब पहला क्वेश्चन है हमारा मॉडुलस ऑफ, और हाँ, इसको करने के पहले एक और प्रॉपर्टी में यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, देख लेता हूँ याद है कि नहीं। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है अभी आगे पूरे चैप्टर में। मेथड ऑफ इंटरवल, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल, या फिर इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, या इसको नंबर लाइन मेथड भी बोलते हैं, नंबर लाइन मेथड। ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत अभी पड़ेगी हमको। जैसे मान लिया कोई फैक्टर हमको दिया है, या तो कोई फंक्शन दिया होगा तो उसको फैक्टराइज करेंगे, और अगर कोई फैक्टर दिया हुआ है जैसे x-1 और x-2 दिया है और कह रहा है इक्वल टू ज़ीरो है, तो x-1 और x-2 अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? अगर x-1 और x-2 इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी? अरे दो फैक्टर है और इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है तो इसका मतलब जीरो प्रोडक्ट रूल का फॉर्म बनेगा। जीरो प्रोडक्ट रूल सबको पता है ना, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जीरो प्रोडक्ट रूल होता है कि जैसे मान लिया x-1 दिया और x-2 दिया इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या कहते हैं कि x-1 भी ज़ीरो होगा और x-2 भी ज़ीरो होगा, तो x की वैल्यू 1 और 2 मिल जाती है। तो ये तो जीरो प्रोडक्ट रूल होता है, इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से 7th 8th से हमको बता दिया जाता है ये। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं बनने वाले, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि x-1 और x-2 ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, या लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन? तो क्या मेथड होता है इनका? तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप्स क्या क्या हैं वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक ही इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जो x है, जो साइन ऑफ x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है x-1 और x-2 है, तो यहाँ पे साइन ऑफ x क्या है, पॉजिटिव ही तो है। अगर ऐसा दिया होगा पहले x-1 और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 2 माइनस एक्स है उसको क्या बना देंगे, x-2, और माइनस बाहर ले लेते हैं, और ये है ग्रेटर देन जीरो, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है वो क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहला काम हमको साइन ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव करना है, फिर उसको जीरो से इक्वेट करके जितने भी फैक्टर हैं उनको जीरो के इक्वल कर देने हैं, और वहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेनी है ABCD, और फिर उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। और देखो अब इसको एक क्वेश्चन से करते हैं तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा हमको। एक बात का और ध्यान रखना है कि सबको आइडिया इस बात का तो है ही है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट ये वाले होते हैं, ये अगर साइन होता है ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये ब्रैकेट बनता है। और ये वाला ब्रैकेट कब बनता है, जब सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन हो सिर्फ, या फिर लेस देन हो, तो ये ओपन इंटरवल आ जाता है। ओपन और क्लोज का आइडिया तो है ही हमको। उसके बाद अब लिख लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि 2 ही फैक्टर हो, 3 4 10 फैक्टर 20 कितने भी हो सकते हैं। x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू। और पहला केस है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या x का साइन पॉजिटिव है। तो हमें दिख रहा है सारे x जो है वो पॉजिटिव है, तो पहले स्टेप क्लियर होगी। फिर उसके बाद सबको जीरो करके यहाँ पर x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेगी, अगर इसको हम जीरो की इक्वल करेंगे तो x माइनस वन, तो यहाँ वन मिल जाएगा। दूसरे से क्या मिल जाएगा, माइनस वन। तीसरे से क्या मिल जाएगा, टू। और चौथे से क्या मिल जाएगा, माइनस टू। फिर इनको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले टू आएगा, फिर वन आएगा, फिर माइनस वन आएगा, फिर माइनस टू आएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी आएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम याद रखते हैं, जो बड़ा नंबर है और जो इन्फिनिटी है उसके बीच का साइन जो है वो पॉजिटिव कर लेते हैं। जो बड़ा नंबर यानी कि टू है और जो प्लस इन्फिनिटी है, इनके बीच के साइन को पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस, और फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बात समझ में आ रही, क्या किया, पहले हमने x की सारी वैल्यूज़ निकाल ली, और जब x की सारी वैल्यूज़ निकाल ली तो उसके बाद फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले वाले को पॉजिटिव ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है। कब लगाना है अल्टरनेट प्लस माइनस, जब पावर ऑड हो। देखो यहाँ पर सबकी पावर ऑड है कि नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ सबकी पावर ऑड है, तो हम अल्टरनेट प्लस माइनस लगाएंगे। अभी कुछ ऐसा भी आएगा कि पावर इवन ऑड दोनों होगी, तब कैसे करेंगे वो बात की बात है। अभी हम इसका समझते हैं कि ये कैसे किया। अब यहाँ पर जो हमको करना है वो कह रहा है कि पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और टू पे आ जाएगा क्लोज्ड यूनियन माइनस वन टू वन, क्लोज्ड यूनियन टू टू इन्फिनिटी। आपको पता है कि इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल ही रहेगा, और सब में क्लोज ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो ब्रैकेट जो है वो इक्वालिटी का भी होगा, यानी x की वैल्यू टू भी होगी तो भी ज़ीरो दे देगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो दोनों ही चलेंगे, दोनों ही नहीं होने चाहिए, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये आइडिया तो आपको है। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही समझने में? अब देखो, अगर यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो फिर क्या चेंजेस हो जाते हैं, अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो क्या चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन होता तो क्या चेंजेस हो जाते हैं, x माइनस वन, ये सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। हाँ, तो सिर्फ नंबर लाइन वैसे ही सेम होती, सब कुछ वैसे ही सेम होता, सिर्फ आंसर क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। लाइन वाइज चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे हमने लिया ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो गया। यही क्वेश्चन अगर लेस देन का होता, अगर इसी का थर्ड क्वेश्चन बना लेते और कह देते भाई लेस देन जीरो है, एग्जाम्पल 3 कर लेते और इसी को हम कह देते लेस देन जीरो है, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। जरूरी नहीं कि चार हो, दो फैक्टर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको भी नंबर लाइन पे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं, कि क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है भाई। लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हमें कौन सा देखना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब कौन सा देखना पड़ेगा, जैसे ग्रेटर देन या ग्रेटर देन तो पॉजिटिव वाला देखते हैं, लेस देन हो या लेस देन और इक्वल टू हो तो निगेटिव वाला देखना पड़ेगा। तो निगेटिव किसके किसके बीच में आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो निगेटिव यहाँ पर आया है और निगेटिव यहाँ पर आया है, तो इनके बीच में निगेटिव है,
और इनके बीच में निगेटिव है, तो आंसर अब क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू, और इक्वालिटी भी आई हुई है तो फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, -2 टू -1 यूनियन 1 से लेकर 2 तक, ये आंसर हो जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में कि इजी है ये, कुछ खास नहीं है इसमें, क्लियर हो रही बात? ओके, तो ये तो बात हो गई जब सारी पावर जो है वो ऑड थी। देखो ना यहाँ पे x-1 की पावर 1 है, ऑड है, या 3 हो या 5 हो या 7 हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर पावर इवन हो जाए, जैसे 2 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए, तो इसको केस सेकंड का, सॉरी 7 नहीं 8 हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ इवन पावर का केस हो, या इवन और ऑड दोनों का केस हो, हम ले लेते हैं केस सेकंड, व्हेन even and odd power both are given। अगर इवन और ऑड दोनों ही गिवन हो, जैसे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, किस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है x+1 और इसकी होल पावर है 2020, फिर x-1 उसकी होल पावर है 2021, फिर x+2 है उसकी होल पावर है 1920, x+2 हो गया, x माइनस, चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, x-4 है उसकी होल पावर है 1991, और x+5 की होल पावर है 2022। ये पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो, ये सिर्फ डराने के लिए है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पावर चाहे जितनी छोटी हो, पावर जितनी बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किस चीज़ से, वो भी मैं बता रहा हूँ, उसको आप अपनी मेमोरी में फीड कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम क्या करेंगे, पहले सबको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो x की क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी बताओ। ये -1 दे देगा, ये 1 दे देगा, ये -2 दे देगा, ये 4 दे देगा, और ये -5 दे देगा। सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, 1 2 3 4 और ये 5, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस। सबसे बड़ा नंबर यहाँ इन्फिनिटी के पास होगा, तो 4, फिर उससे छोटा है 1, फिर क्या है -1, फिर -2 और फिर -5। और सबसे बड़े नंबर और इन्फिनिटी के बीच का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ तक रूल तो सेम है। और हमें ये ज़रूर चेक कर लेना है कि कहीं x नेगेटिव तो नहीं है, तो हमें साफ सुथरा दिख रहा है कि सारे x जो है वो पॉजिटिव है, कोई भी x नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अगर नेगेटिव होता तो हम पहले माइनस कॉमन लेते, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेते। क्लियर? अब देखो रूल क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पे प्लस लगा दिया, अब हम जो है क्रॉस करने जा रहे हैं। अब समझना है यहाँ पर थोड़ा, हम यहाँ के बाद यहाँ 4 को क्रॉस करने जा रहे हैं। 4 किससे मिला हुआ है, पावर इवन से मिला है कि ऑड से मिला है। 4 जो मिला है, ये मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि इन नंबर को इवन ऑड चेक करना है। ये जो x की वैल्यूज़ हैं, इनको इवन ऑड नहीं चेक करना है, हमें पावर्स को देखना है कि जो पावर है ना, होल पावर। हाँ, तो ये 4 जो है वो पावर किससे मिल रहा है, 4 हमें किससे मिल रहा है, ये पावर है तो ऑड से मिल रहा है। तो जब ऑड से मिलता है तो ऑड में हमने पढ़ा था कि ऑड में साइन चेंज होता है, प्लस के बाद क्या होता है माइनस, माइनस के बाद क्या होता है प्लस, ऑड में साइन चेंज होता है। तो हम 4 को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसकी पावर थी ऑड, तो इसलिए प्लस के बाद अब क्या आ जाएगा माइनस। हम 4 1 को ऑड नहीं बोल रहे हैं, हम पावर को देख के चलेंगे। फिर अब हम 1 को क्रॉस करने जा रहे हैं, ये 1 को क्रॉस करके यहाँ आने वाले हैं। 1 किससे मिला है, उसकी पावर क्या इवन है कि ऑड है, तो फिर यहाँ प्लस हो गया। फिर -1 को देखना है कि -1 किससे मिला है, इवन से मिला है, तो फिर अब यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होता है, जब ऑड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। -2 से जो मिला है वो क्या है, इवन है कि ऑड है, -2 की पावर क्या है, किससे मिला है, ये है ना वो, तो ये भी साइन प्लस हो जाएगा। फिर -5 जो है वो क्या है, वो उसकी भी पावर इवन है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्लस लगातार आने लगे, हो सकता है बीच में फिर माइनस आ जाए, फिर प्लस आ जाए, 2 बार प्लस आ जाए, फिर उसके बाद माइनस आ जाए, 4 बार प्लस आ जाए, फिर उसके बाद माइनस आ जाए। तो वो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जब इवन पावर को क्रॉस करेंगे, इवन पावर को क्रॉस कर रहा है तो साइन चेंज हो रहा है, और जब ऑड पावर को क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर नो लिख लेते हैं, नो साइन चेंज। ठीक, क्लियर हो रही बात? प्लस है, एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर। इवन पावर में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बोल नहीं रहे हो। इवन में होगा तो क्या होगा, नो चेंज, और ऑड में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अब इसका आंसर क्या होगा, क्या बताओगे इसका आंसर? x बिलोंग्स टू, क्या आंसर हो जाएगा? हमें पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव किसके किसके बीच में, माइनस इन्फिनिटी टू -5। अब देखो यहाँ पर इस माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन, -5 से -2 यूनियन, -2 से -1 यूनियन, -1 to 1। ये आंसर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे आंसर लिखेंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई इतना बड़ा बवाल करने की क्या ज़रूरत थी, आप आंसर ऐसे दे दोगे तो क्या। हाँ, एक पॉजिटिव है तो ये 4 टू इन्फिनिटी भी ले लेते हैं, इसको भी लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि हमें सारे पॉजिटिव वाले देखने हैं, ये पॉजिटिव 3, और एक ये 4, और एक यहाँ भी मिला है। ठीक है, तो अब कुछ लोग कहेंगे भाई इतना बड़ा लिखने से अच्छा है आप ऐसे क्यों नहीं दे देते हमें आंसर की, माइनस इन्फिनिटी से लेके लाइन से देख लो कहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, 1 तक आ रहा कि नहीं सारा पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या ये गलत है क्या, कि ये भी सही है? अरे भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक का सब देख डालो, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का सब पॉजिटिव है, तो हमने सबको एक साथ मर्ज करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह के लिखने के पहले हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, कोई ऐसा नंबर आ जाए जो नहीं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम नहीं बताऊँ? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा हुआ है। देखो अगर यही क्वेश्चन मैं अगर सिर्फ दे दूँ ग्रेटर देन, सेम क्वेश्चन को ही मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। और क्या था क्वेश्चन, एक बार ज़रा, x+1 की पावर 2020, x+1 की पावर 2020, और क्या है x-1 की पावर 2021, x+2 की पावर 1920, x+2 की पावर 1920, और 2 के बाद फिर क्या मिला है हमको, x-4 की पावर 1991, x-4 की पावर 1991, और x+5 की पावर 2022, यही है ना। और ये सिर्फ अब मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन 0। अब जरा बताओ आंसर क्या, इनमें क्या फ़र्क होगा, क्या यही आंसर हो जाएगा सिर्फ ओपन ब्रैकेट में? क्या ये दोनों आंसर तब ट्रू है कि नहीं, सोच के बताइए आप। पहले इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? इवन, तो क्या रीज़न होगा इसका कि दूसरा वाला नहीं होगा और पहला वाला होगा, क्या रीज़न होगा इसका? तो देखो उसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, और ये जो क्वेश्चन था इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो मतलब ग्रेटर देन भी हो तो भी चलेगा, इक्वल टू 0 हो तो भी चलेगा। यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला हमको देखना पड़ेगा, इक्वल टू 0 तो चलेगा नहीं।
तो अगर मैं इसका आंसर ऐसे देता हूँ x बिलोंग्स टू ऊपर से देख के, तो ये बिल्कुल सही है। माइनस इन्फिनिटी से -5, ओपन इंटरवल में -5 से -2, यूनियन -2 से -1, यूनियन -1 से 1, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। दूसरा वाला क्यों नहीं सही है, उसका रीज़न सुनिए आप। माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, उसका रीज़न सुनिए आप। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कई सारे नंबर होंगे, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, उसका रीज़न बताओ क्यों रॉन्ग है ये। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, जैसे -5 भी आएगा, -2 भी आएगा, आएगा कि नहीं भाई। यहाँ पर देख लो ना, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। और जब हमने 4 टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से -1 बोल दिया, इसका मतलब हमने -5 भी ले लिया, हमने -5 भी ले लिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इस वाले में -5 भी आ गया। अगर मैं x की वैल्यू -5 अपने क्वेश्चन में रखता हूँ यहाँ पर, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू -5। जैसे ही आप यहाँ पे -5 रखोगे, यहाँ पर ये वाला जो है, जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या बन जाएगा, x की जगह -5 रखने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर तो सिर्फ लिखा है ग्रेटर देन 0, और जबकि अगर 5 आप रखते हो माइनस का, तो ये तो इक्वल टू 0 भी बन जाएगा। तो क्या वो उसका आंसर पॉसिबल है। तो अब ये इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि ये हमें कैसे ध्यान रखना है, कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते हैं। तो ये आंसर हमारा फिर ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हमने माइनस इन्फिनिटी से 1 ले लिया, मतलब हमने कह दिया कि भाई -5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। जबकि अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर आप -2 या -1 रखते हो, -5 रख दिया आपने, -2 रख दिया, -1, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जबकि गिवन क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू है, वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो इसलिए ये नहीं पॉसिबल होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा वाला जो है वो सही है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, ये गलत है, ये वाला ट्रू है। ठीक है, तो नंबर लाइन में अब इवन ऑड की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब सीधे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। फिर ये कर लिया आपने नोट्स, अभी ने हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉडुलस ऑफ 2x+3 लेस देन 5, सॉल्व फॉर x। या फिर इसमें कह दिया जाएगा फाइंड डोमेन, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज निकालना। तो इसका डोमेन बताना है, 2x+3 लेस देन 5। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि अगर लेस देन का केस होता है तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ। मॉड एफ एक्स लेस देन के होता है तो एफ एक्स की वैल्यू -k से +k के मिड में हो जाती है। तो वही यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मॉड एफ एक्स अगर लेस देन के है तो एफ एक्स की वैल्यू -k से +k के मिड में हो जाएगी। तो ये एफ एक्स है और ये है k, क्योंकि पॉजिटिव है तो k बन गया, k ग्रेटर देन 0 वाला केस।
तो 2x प्लस 3 की वैल्यू -5 से +5 के मिड में होगी। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो पहले 3 को इधर भेज दिया तो -3 हो गया, और इधर 5 -3 हो गया। तो 5 - 5 -3 -8, ये 2x, और ये 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो -8/2 4 हो गया, और 2/2 1 हो गया। तो क्या डोमेन आ गया इसका, x बिलोंग्स टू -4 से 1 ओपन इंटरवल में, ये हमारा डोमेन आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 3x माइनस मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो अब बताना है x की वैल्यू, यानी कि डोमेन फाइंड आउट करना है, फाइंड डोमेन। तो अब यहाँ पर जो केस लगने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, मॉड fx लेस देन और इक्वल टू के। तो fx की वैल्यू या तो k से बड़ी होगी, और अच्छा लेस देन का ही लिया हुआ है हमने, ऊपर भी लेस देन का ही था ना। हाँ ठीक है, तो ये तो फिर तो बहुत इजी हो गया, ये तो वही पुराना केस बन गया कि fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k से +k के मिड में। ये तो पुराना केस बन गया, हो जाएगा ये। 3x माइनस 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -1/2 से +1/2 के बीच में। तो पहले 3x की वैल्यू निकाल देंगे, तो 2 -1/2, और ये 2 +1/2। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 1 3/2, और ये 5/2। तो हमें तो x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/2, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/6। तो x बिलोंग्स टू 3 1/2 टू 5/6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम? मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 4। चलिए चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ किया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि मॉड fx जो है वो ग्रेटर देन k है, तो इसका मतलब fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो k से बड़ी होगी, और fx की वैल्यू लेस देन -k हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा fx हो गया और ये हो गया k। तो 3x माइनस 5 की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगी, k नहीं रखते, अब यहाँ पर 4 ही सीधे रख देते हैं। तो 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 4, और 3x माइनस 5 लेस देन -4। तो यहाँ से 3x ग्रेटर देन 5 प्लस 4 9, तो x ग्रेटर देन 3, या फिर क्या हो जाएगा 3x 5 - 4।
तो 5 माइनस 4 1, तो x की वैल्यू 1/3 लेस देन 1/3। तो ये दो आंसर हमारे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा ना 3 टू इन्फिनिटी। ये पूरा का पूरा आंसर होगा। क्यों, ये कह रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़े का मतलब क्या हुआ, 3 से इन्फिनिटी तक। और ये कह रहा है कि 1/3 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं -∞ से 1/3। और ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो दोनों का कलेक्शन करके ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ये नहीं बोल देंगे कि 3 से 1/3 या 1/3 से 3 होना चाहिए, नहीं, 1/3 और 3 के बीच में तो होना ही नहीं चाहिए। 1/3 और 3 के बीच में हुआ तो ये कभी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। देखो ना, यहाँ पर 1/3 से 3 के बीच का कोई नंबर यहाँ रख के देख लो। 1/3 से 3 के बीच का, जैसे मान लो यहाँ 1 रख दो, 1 रख के देखो यहाँ पे, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना होगा, 2। तो क्या 2 कभी 4 से बड़ा होगा क्या, 2 रख के देख लो, 2 रख के देख लो यहाँ पर। 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, 1 क्या 4 से कभी बड़ा होगा क्या, नहीं। 2 रख के देखा, 3 रख के देख रहे हैं, 3 3 जा 9 माइनस 5 4, तब जो है वो इक्वल टू आ रहा, 4 इक्वल टू 4, जबकि हमें तो ग्रेटर देन चाहिए। तो इसका मतलब 3 से बड़ा नंबर जब यहाँ पर होगा तभी तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगी। या फिर माइनस मतलब 1/3 से छोटा नंबर ले लो, जैसे 0 ले लो, 1/3 से छोटा 0 बोल सकते हैं। 0 रख के देखो तो 0 माइनस 5, तो 5 ग्रेटर देन 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो आंसर आ रहे हैं ये पक्का अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आंसर हमारा कुछ आ रहा है और हम सेटिस्फाई करके देख नहीं पा रहे हैं और सेटिस्फाई हो नहीं रहा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1/2 से 5/6 के बीच का कोई नंबर अगर आप यहाँ रखेंगे तो ही सेटिस्फाई करेगा, तभी उसकी वैल्यू 1/2 से कम आएगी। और अगर उनके आगे का या पीछे का रखेंगे तो कभी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, 1/2 से कम नहीं आएगा। आप चाहो तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब हो गया 0.5, और ये कितना हो जाएगा, 6 6 8 जा 48 ना, तो 0.8 समथिंग, 0.5 से 0.8 के बीच का ही कोई नंबर जब आप यहाँ पर रखोगे तभी 1/2 से कम आएगा। अगर आपने यहाँ सोचा कि चलो 1 रख देते हैं, तो क्या 1 रखने से 3 माइनस 2 1, 1 क्या 1/2 से छोटा होगा क्या, कभी नहीं। अब बात क्लियर हो रही ना कि जो आंसर आ रहे हैं ये उसको सेटिस्फाई भी करने चाहिए ओरिजिनल इक्वेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 1/3। इसमें भी हमको डोमेन या फाइंड, चलो डोमेन ही लिख लेते हैं, डोमेन फाइंड आउट करना है। बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो पहली बात तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में क्या हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आंसर होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 1/2x प्लस 5 ग्रेटर देन 1/3, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम बोलते कि भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमको नहीं पता है कि 2x प्लस 5 जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
लेकिन क्या यहाँ पर हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ 2x+5 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा? क्या यहाँ पर हमको नहीं पता है कि मॉड का फंक्शन है पॉजिटिव ही होगा? तो फिर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x+5 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ये 2x+5 उधर गया और ये 3 इधर आ गया, तो ये आ गया 2x+5 लेस देन 3। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा। इसके बाद करो, अब बताओ। बताइए क्या है। अब देखो ये, हाँ ये जो केस बन रहा है, ये जो केस बन रहा है मॉड एफ एक्स लेस देन के का बन रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मॉड एफ एक्स लेस देन के हो तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस के से प्लस के मिड में होनी चाहिए। तो 2x+5 की वैल्यू जो है वो -3 से +3 के मिड में होनी चाहिए। तो 2x की वैल्यू -3 -5 और ये 3 -5, तो 2x की वैल्यू जो है वो -8 से लेकर -2 के मिड में, यानी x की वैल्यू -4 से लेकर -1 के मिड में। तो हम देखते ही तुरंत आंसर ये लिख देते हैं -4 से -1। अब बताओ क्या ये सही है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अभी भी ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये गलत है। ये कभी जेई के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसमें हमें क्या ध्यान और रखना चाहिए, जो कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आपको और क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। फिर से एक बार यहाँ रिपीट कर लेते हैं कि हमें जब भी कभी कोई रैशनल फंक्शन दिखाई देता है, जो भी रैशनल फंक्शन p/q के फॉर्म में कोई फंक्शन हमको दिखाई देता है, अगर ये हमको दिया हुआ है तो हमें पता होता है कि q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये भी तो रैशनल फंक्शन है। ये p है और ये नीचे वाला q है। तो क्या q कभी ज़ीरो होना चाहिए क्या? तो इसका मतलब 2x+5 को हम देखते ही पहले ही हमको लिखना चाहिए था कि भाई इसकी वैल्यू -5/2 तो कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर -5/2 हो गई तो फिर ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि 2x+5 अगर ज़ीरो हो गया तो अपॉन में ज़ीरो आ गया, और अपॉन में ज़ीरो आ गया तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अपॉन में ज़ीरो अनडिफाइंड कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये आंसर का पार्ट नहीं होना चाहिए था -5/2। तो क्या -4 से -1 के बीच में -5/2 आएगा क्या? तो अगर आएगा तो फिर हमारा ये आंसर जो है नहीं सही है। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि निगलेक्ट कर देंगे -5/2। अब ये डोमेन इसका सही है। x बिलोंग्स टू -4 से -1, लेकिन -5/2 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इसका आंसर हमने सॉल्व किया होता और आता 1 से 4 तक, x बिलोंग्स टू 1 to 4, तो फिर इसमें -5/2 करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1 से 4 के बीच में कहाँ -5/2 आने वाला है। लेकिन अगर -4 से -1 के बीच में है तो फिर इसका मतलब पक्की बात है कि -5/2 तो आएगा ही आएगा। आ रही बात समझ में? कुछ क्लियर हो रही है? छोटे छोटे से ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, गलत करा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका आप खास ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी कभी अपॉन में आ जाए को, मैंने तो बताया हुआ है कि आप अपनी आदत बना लें कि जब भी आप रैशनल फंक्शन देखें तो अपने मन से ही क्वेश्चन पढ़ते ही वहाँ पर लिख दें सीधे कि भाई एक्स की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके लिख दें कि हाँ इसकी वैल्यू ये तो कभी हो ही नहीं सकती। तो आदत बन जाएगी आपकी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे, हमेशा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 2x-3 जो है मॉडुलस के अंदर ग्रेटर देन 0। अब बताना है कि x की क्या वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पे। क्या डोमेन होगा 2x-3 ग्रेटर देन 0? क्या डोमेन होगा इसका?
कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें। कह रहा है कि मॉड का जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की क्या वैल्यू होगी, हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हमने पढ़ा नहीं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या हम इसमें बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। कोई भी x की वैल्यू रियल नंबर रखो, प्लस की रखो, माइनस की रखो, हमेशा पॉजिटिव आएगा ये, क्योंकि मॉड लगा है। अगर नेगेटिव भी रखोगे r माइनस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 3/2 अगर आप रखते हैं तो ये वैल्यू 0 दे देगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये 2x माइनस थ्री जो है वो कह रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2x माइनस थ्री 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि 2x माइनस थ्री जो है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कभी 0 की इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -3/2। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3/2। अगर यही क्वेश्चन 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम आंसर लिख देते, सॉरी +3/2। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर +3/2 होगा, क्योंकि 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर x ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3/2, 3/2 को छोड़ के बाकी कुछ भी रखोगे आप तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 भी आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 3/2 भी आया तो भी 0 करके चला जाएगा, बात खत्म। तो अब बात समझ में आ गई। अब जो प्रॉपर्टीज थी मॉडुलस फंक्शन की वो जरा और एक दो देख लेते हैं। ये तो हो गई बेसिक्स वाली, और भी कुछ स्टैंडर्ड में है जो बहुत पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप की बन गई प्रॉपर्टी कि मॉड एक्स जो है, अभी तक हमने पढ़ा है कि लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। अगर दोनों साइड में मॉडुलस का लेस देन ग्रेटर देन बन गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, और जो है ए जो है वो बी से छोटा है, या तो ऐसा केस बन जाए, या तो फिर कुछ ऐसा बन जाए कि ए स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाए। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो मॉड का स्क्वायर होगा, और मॉड के स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर इक्वालिटी लगी रहेगी। तो अगर इस टाइप का केस हो, या तो इस टाइप का केस हो और या फिर इस टाइप का केस हो, तो इसको करने का मेथड वही अपना पुराना है कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो और फिर उनका कलेक्शन कर दो। या तो सीधे सीधे, या तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो और फिर इन दोनों को, फिर उनका कलेक्शन, यूनियन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन। और या फिर एक काम करो कि इस तरीके से आपने देख लिया कि अगर कभी ऐसा केस आएगा तो हम क्या कर देंगे, x बिलोंग्स टू पहले माइनस बी और माइनस ए, जैसे a जो है वो b से छोटा है, तो माइनस बी से माइनस ए तक जाएगा, और यूनियन जो है वो ए टू बी तक जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा, चाहे वो इसका आंसर लिखा जाए या इसका आंसर लिखा जाए, दोनों का आंसर ये हो जाएगा। या तो x की वैल्यू माइनस बी से माइनस ए के मिड में होगी, तो मॉडुलस ऑफ x a से b के बीच में आएगा, और या तो a से b के बीच में आएगी। आप चाहो तो नंबर लाइन में प्लॉट करके देख लो, भाई सबसे बड़ा b है, फिर a है, फिर माइनस का क्या आएगा, माइनस ए, और फिर माइनस बी। तो या तो इनके बीच में रहेगा, इनके बीच में रहेगा तभी तो आएगा ए से बी के बीच में, और या तो इनके बीच में रहने वाला है। और अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तो भी यही आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है इस तरीके से लिख लेंगे कि अगर मॉडुलस का केस आता है या उनके स्क्वायर्स का केस आता है, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच में है, तो हम सीधे पहले माइनस से माइनस वाला होना चाहिए और फिर प्लस से प्लस वाले को एक साथ यूनियन करके लिख देंगे। आप चाहोगे तो इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसी को डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो एक ही लाइन में सीधे आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर आपको देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे 2 है, फिर यहाँ मॉड x है, और यहाँ 4 है, तो आप आंसर सीधे क्या बोलेंगे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस, और क्लोज्ड इंटरवल में ले लेते हैं, क्लोज्ड में क्या आंसर आएगा, -4 से -2
यूनियन 2 2 4, यही तो आंसर आएगा। और अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो देखो, पहले इन दोनों को एक साथ लिया तो 2 लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स, या फिर मॉड एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया। एक इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू -2 से छोटी हो जाएगी। और फिर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मॉड x लेस देन और इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू -4 से +4 के मिड में आ जाएगी। फिर इन दोनों का कलेक्शन करना पड़ेगा। एक ही के बीच में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ -4 से, अब देखो इनको थोड़ा सा समझ लो यहाँ पर कि हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है, वो भी समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है और यहाँ पर -4 है। एक कह रहा है कि -4 से +4 के मिड में होना चाहिए, तो -4 से +4 के मिड में होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है या तो 2 से बड़ा होना चाहिए और या तो -2 से छोटा होना चाहिए। 2 से बड़ा इधर जाएगा और -2 से छोटा इधर जाएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो कौन सा पार्ट होगा? जो कॉमन होगा वो ये वाला पार्ट होगा कि नहीं, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमको कॉमन सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आने वाला है, जो इनके बीच में होगा वही तो कॉमन होगा, -4 से -2, या तो 2 से लेके 4 तक। तो आंसर x बिलोंग्स टू -4 टू -2, और वो भी क्लोज्ड में, -4 से -2 यूनियन 2 टू 4। तो इतनी बड़ी मेहनत का काम करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। और अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखते हैं तो फिर सीधे आंसर आप दे देंगे। क्लियर हो रही बात कि कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन एक मैं इसका दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, मॉडुलस ऑफ x-2 लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। और ये ऊपर जो कंडीशन की गिवन है उनका यूज़ करेंगे तो एक लाइन में सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन वो किसकी वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू है कि वो x-2 की वैल्यू? हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना कि x-2 की। चलिए चेक कर लेते हैं हम, देख लेते हैं। देख, मॉडुलस ऑफ x अगर a टू b के मिड में है तो x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b। तो ये जो है वो किसका काम कर रहा है, x का। तो x-2 की जो वैल्यू है वो किस पे आ जाएगी, -3 से -1 यूनियन 1 2 3, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस -2 को इधर भेजना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू, ये -2 इधर जाएगा, तो 2-3 से 2-1 यूनियन 2 प्लस -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, ये 2 + 1 से 2 + 3 के मिड में। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर हमारा हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक यूनियन 3 to 5। अब इसमें किसको प्रॉब्लम आ रही है बताइए।
है कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो रही बात? ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए की वैल्यू जो है ए से बी के बीच में अगर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स जो है वो माइनस बी से माइनस ए होगा, यूनियन ए टू बी होगा। ये प्रॉपर्टी भी मैंने सामने लिख दी हुई है इसी की। तो यहाँ पर जो x का काम कर रहा है मॉड x का, वो x माइनस टू है, तो हमने x माइनस टू लिख दिया। और 1 और 3 है तो 1 हमारे पास क्या मिलेगा, एक तो माइनस थ्री से माइनस वन, भाई a से b तक है तो ये 1 से 3 तक है, तो a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास लिखी कंडीशन की माइनस b से माइनस a, तो माइनस 3 से माइनस वन, यूनियन 1 से लेकर 3 तक। और फिर जब ये माइनस टू को इधर भेजोगे आप तो माइनस टू उधर जाके क्या बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि x माइनस टू बिलोंग कर रहा माइनस थ्री से माइनस वन, तो आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, तो माइनस टू को आप बिलोंग के उधर भेजोगे ना तो वो प्लस हो जाएगा। तो टू माइनस थ्री से टू माइनस वन और उधर टू प्लस वन, माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि x माइनस वन बिलोंग्स टू टू होना चाहिए, ठीक है। x माइनस वन बिलोंग्स टू टू कॉमा वन ऐसे दिया हुआ है, तो x किसके ऊपर बिलोंग करेगा, जब ये x जो है वो वन इधर जाएगा तो जब थ्री से टू के बीच में बिलोंग करेगा तभी तो x माइनस वन टू से वन के बीच में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो इस माइनस वन को उधर भेजा तो इधर जाके प्लस हो गया ये। अब बात क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो मॉडुलस का एक क्वेश्चन और जो है वो जेई में पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं ज़रा। ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस टू। फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड आउट करना है। अंडर रूट के केसेस के लिए बताया गया है कि अंडर रूट का जब भी केस आता है तो आपको क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, उस दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
तो क्या करेंगे इसमें, क्लियर हो रही कुछ बात नहीं? सबसे पहले तो यहाँ पे अंडर रूट वाली प्रॉपर्टी याद होगी। चलिए चेक कर लेते हैं, गड़बड़ है कुछ। अंडर रूट एफ एक्स जो है, हमने पढ़ा था कि अगर एफ एक्स की वैल्यू कोई अंडर रूट करके दी हो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो जी एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात हुई थी कि अगर अपॉन में कोई फंक्शन दिया हो तो फिर जी एक्स की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगी। और मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि आप अपनी आदत बना लें कि अपॉन में जब भी कोई आपको रैशनल फंक्शन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाई दे, तो आप सीधे अपनी आदत बना लें कि क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्यू का मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू कभी ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कभी भी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू टू की इक्वल नहीं हो सकती, यानी एक्स की वैल्यू कभी भी प्लस माइनस टू की इक्वल तो हमें रखनी ही नहीं है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हम कभी भी मॉड एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू टू और माइनस टू नहीं रखेंगे, या मॉड एक्स की वैल्यू टू की इक्वल नहीं रखेंगे। अब जरा देखते हैं, ये हो गया वन माइनस मॉड एक्स, और ये आ गया मॉड एक्स माइनस टू, और ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि बस मॉड एक्स की वैल्यू टू नहीं लेनी है, क्योंकि अपॉन वाला जो है वो मॉड एक्स जो है वो कभी भी टू की इक्वल नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पर हम मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए हमने लेट कर लिया कि इसको हम वाई या जेड या यू लेट कर लेते हैं। चलो वाई लेट कर लिया, तो वन माइनस वाई हो गया, और ये हो गया वाई माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने मेथड ऑफ इंटरवल पढ़ा था ऊपर, तो वहाँ पर ऊपर हमने ये सीखा था कि भाई इसकी वैल्यू जो x है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सबसे पहला रूल हमने यही पढ़ा था कि साइन ऑफ x जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देखो सब जितने भी क्वेश्चन किए तो उसमें x जो है वो पॉजिटिव आ रहा था। अब जरूरी नहीं कि x हो, अगर y के टर्म में मिलेगा तो y, z के टर्म में मिलेगा z, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या y जो है नेगेटिव है क्या, तो ये यहाँ पर हमको दिख रहा है कि y जो है वो नेगेटिव है। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर है। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ y माइनस टू कर लिया, और ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और फिर हमने माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई। तो जो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो था वो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि फैक्टर ऊपर हो सकता है, जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे जिसमें सब मल्टीप्लाई में ही थे, ज़रूरी नहीं कि सारे मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड वाले भी होंगे तो भी ऐसे ही होंगे। तो यहाँ से हम इन दोनों को ज़ीरो की इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू हमको वन और टू मिल गई। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, एक टू है और एक वन है, प्लस माइनस प्लस, इधर प्लस इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी है। तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। वो कह रहा है कि निगेटिव देखना है हमको। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए नेगेटिव के लिए, ये लिखा हुआ है माइनस, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो का माइनस। तो y की वैल्यू किस, नहीं निगेटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए। ये लिखा हुआ है कि y माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव तो सिर्फ यहीं पर आएगा ना, हाँ वन से लेकर, यानी वन से लेकर और टू के बीच में। लेकिन क्या हम टू पे लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या y की वैल्यू टू हो सकती है? इस रैशनल फंक्शन को देख के हम बोल सकते हैं ना कि y की वैल्यू टू कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर y की वैल्यू टू हो गई तो प्रॉब्लम, क्योंकि मॉड एक्स टू हो जाएगा। तो इसका मतलब हम y में तो इक्वल टू टू नहीं लगा सकते, y में तो हमें लेस देन टू ही लगाना पड़ेगा। अब y की वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू जब आप रखोगे तो y हमने किसको लेट किया था, पुट y इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स को हमने y पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये बन गया टू। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई हमारी, अब ये प्रॉपर्टी बन गई हमारी यही वाली जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, कि अगर a से b के बीच में हो तो माइनस बी से माइनस ए हो जाता है, यूनियन ए टू बी हो जाता है। तो इसी का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, कर सकते हैं ना इसका यूज़। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कि अगर मॉड एक्स है और यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, अब देखो यहाँ पर जो है वो दोनों में इक्वालिटी थी, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, अगर ये गिवन है देन ये हो जाता है x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ये प्रॉपर्टी अभी हमने ऊपर पढ़ी हुई है।
इसी का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू माइनस बी, और ये a की तरह ट्रीट होगा, ये b की तरह ट्रीट होगा। तो b पे इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और हाँ तो यहाँ पर ओपन इंटरवल में -2 से 1 पे क्लोज्ड यूनियन, 1 से लेकर कहाँ पर 2 पर ओपन। तो अब बात समझ में आ गई कि ये आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आ रहा है? तो ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अपनी आदत एक दो बदलनी पड़ेगी। एक तो ये कि जब भी आप कोई रैशनल फंक्शन देखें, अपनी आदत बना लें कि डिनोमिनेटर को लिख दें नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहला काम तो ये, क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन में परेशान करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो आएगा ही आएगा, और आपको प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा। उनकी आदत ही यही है कि वो इस तरह फंसाने की कोशिश करेंगे ही आपको। तो इसलिए आप जब भी कभी रैशनल फंक्शन देखें, उसको तुरंत लिख दें कि भाई इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अच्छा, ऊपर भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी, और भी कुछ कलेक्शन कर लेते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी मॉड एक्स प्लस वाई और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर आ गया, अगर ये कंडीशन बन गई कि x प्लस वाई का होल मॉडुलस हो और इधर मॉड x प्लस मॉड वाई हो, तो यहाँ लिख लेंगे x एंड y हैव सेम साइन। तो इसका मतलब x और y के जो साइन होंगे वो सेम हो जाएंगे। अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव होगा। यानी ये दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे, और करके लिख लेते हैं एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y इज जीरो। तो अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या कर देना है, हमको पॉजिटिव कर देना है। x और y अगर सेम साइन के होंगे, अगर नेगेटिव भी हुए तो भी उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव हुए तो भी दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब भी कभी इस टाइप का केस दिखाई देगा हमको कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के इक्वल है, तो हम ये बोल देंगे कि भाई हाँ एक्स और वाई जो है वो क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? तो इस टाइप के केसेस भी मिलेंगे तुमको क्वेश्चंस में, इस टाइप में भी प्रॉब्लम में फंसाएंगे वो लोग। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कभी कोई केस आता है तो हम लिख देंगे सीधे सीधे कि हाँ ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई जो है हमको क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो के इक्वल ही करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। उसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई है, विच इम्प्लाइज दैट x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, और मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड y होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x निगेटिव हो और y नेगेटिव हो, और अभी भी मॉड x जो है वो मॉड y से बड़ा हो। तो अगर ये कंडीशन मिलेगी तो हम ऐसे कर देंगे। एक ये और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी लिख लेते हैं कि इसकी मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो मॉड x प्लस मॉड वाई की इक्वल होगी। मॉडुलस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होगी, या मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई होगी। इस प्रॉपर्टी को याद रखने का तरीका मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि आपने वो ट्रायंगल रूल पढ़ा होगा। ट्रायंगल रूल क्या होता है कि अगर एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी और उसकी साइड्स ए बी सी है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, बल्कि दो ग्रेटर देन और इक्वल टू को तो छोड़िए, आपने ट्रायंगल में ये तो पढ़ा ही है कि दो छोटी साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा
ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। तो ये दोनों दो छोटी साइड्स का सम हो गया और ये ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। या दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है, अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखो, अगर इस ए को उधर भेज दो तो बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। तो दो छोटी साइड्स का जो सम होता है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, या दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन होता है थर्ड साइड से। ये पढ़ा हुआ है ना, ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल को बनने की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि हमसे पूछा जाता है कि ट्रायंगल कब पॉसिबल है। तो तभी पॉसिबल है जब इस टाइप का केस होगा। क्लियर? अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन इसका ये भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि भाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और कह रहा है कि सॉल्व करना है, और x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है 0 से 2 पाई। तो आप बता दो x की वैल्यू क्या क्या होगी। या एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हमसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको सॉल्व ना करके हमको बताना है सिर्फ कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बता दो। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है ये? दोनों का मॉड जो है वो अलग अलग मॉड के इक्वल आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है ना कि x एंड y हैव सेम साइन, और x और y का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x और y कब सेम साइन होंगे? कोऑर्डिनेट जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन x और कॉस x कहाँ कहाँ पर सेम साइन देने वाले हैं, बताओ सोच के। ये ये प्रॉपर्टी है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और ये तब यूज़ होती है जब एक्स और वाई सेम साइन के हों। तो ये सेम साइन कब देते हैं? सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होंगे, दोनों नेगेटिव कहाँ पर होंगे, कौन कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट, कौन से ऐसे क्वाड्रेंट होंगे जहाँ पर दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस क्वाड्रेंट में x लाई करेगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में साइन और x cos x की वैल्यू जो है वो सेम होती है। सेम का मतलब साइन सेम होता है। ये तभी तो होता है ना जब मॉड x प्लस वाई मॉड x प्लस मॉड वाई होता है, कब? जब वो सेम साइन के हो। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का साइन सेम होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम होता है। ये भी तो बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट में भी हो सकता है और थर्ड में भी सेम हो सकता है, क्योंकि थर्ड एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर साइन और कॉस दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर साइन और कॉस दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? अब अगर यही क्वेश्चन हो जाता, इसमें कह देता कि सॉल्व कर दो, सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स के इक्वल होगा, तब क्या करते? अगर यहाँ पर मॉड में कह देता प्लस और x बिलोंग्स टू कह देता 0 से 2 पाई है, तो आंसर हमारा पता है क्या हो जाता फिर, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो हमें जाना ही जाना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू, पहले हम चलते 0 से पाई/2 में क्योंकि फर्स्ट में रहते, फिर हम चलते थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो क्या हो जाता, पाई से लेकर कहाँ तक जाते, 3 पाई/2 तक। यही तो होता है ना, ये पाई से, और ये 3 पाई/2 तक होता है। ये 0 से पाई/2 तक चलता है, यहाँ पर होता या तो यहाँ पर होता। और एक आंसर और हो सकता था, वो होता 2 पाई, क्योंकि 2 पाई पे भी जो है ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई 0,
cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, तो इधर LHS 1 आ जाता, और यहाँ पर sin 2 पाई क्या हो जाता 0, और cos 2 पाई क्या हो जाता 1, यानी 1 इक्वल टू 1। तो 2 पाई भी फॉलो करता, 2 पाई भी सेटिस्फाई करता, तो आंसर हो जाता फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट तो होगा ही, साथ में 2 पाई भी आंसर हो सकता है। अब बात क्लियर हो रही है इसकी? तो ठीक है, आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। यहाँ तक आप ज़रूर इसको याद रखें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप अपनी डायरी जो मेंटेन करते हैं फार्मूला बुक, उसमें ज़रूर लिखते जाएं और इनको लर्न भी करते जाएं साथ में। मिलते हैं फिर अगले टर्म।